90% ऑफ द टाइम आपके साथ ये जरूर होता होगा। जहां पर भी आप एंट्री लेते हैं, मार्केट वहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके डायरेक्ट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है और उसके बाद वो स्टॉप लॉस वाली डायरेक्शन को ही कंटिन्यू कर देता है। लेकिन कैसा हो, अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊं जो मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूं और मैं वेट करता हूं कि कब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि आपने देखा ही है कि स्टॉप लॉस वाली डायरेक्शन को मार्केट ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो कैसा हो, अगर एक ऐसी स्ट्रैटेजी हम बिल्ड करें कि हम स्टॉप लॉस पर ही अपनी एंट्री बनाना सीख जाएं, तो बहुत हद तक हम भी मार्केट में राइट होने लग जाएंगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज एक ऐसे ही सेटअप और स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ रखने की कोशिश करूंगा जिसको मैं कहता हूं द स्टॉप एंड रिवर्स। इस स्ट्रैटेजी को सिंपली पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है आपकी इनिशियल एंट्री, जहां पर आप ओरिजिनली अपनी एंट्री लेंगे। दूसरा होता है आपका स्टॉप लॉस, जहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉप एंड रिवर्स, यानी कि वो एंट्री जो आप स्टॉप लॉस होने के बाद लेंगे। मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर पिछले 3 से 5 सालों से काम कर रहा हूं और बहुत हद तक ये स्ट्रैटेजी पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल है। लेकिन आज ये स्ट्रैटेजी मैं आप तक रखने वाला हूं और आपको कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पूरा अटेंशन देना है ये समझने के लिए कि कैसे आज के बाद आप भी अपने स्टॉप लॉसेस का वेट करेंगे और स्टॉप लॉस के बाद जो एंट्री बनेगी वो कैसे आपको आज के बाद फेवर देने वाली है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत डीपली आपको स्टॉप एंड रिवर्स की थ्योरी बताने वाला हूं और उसी के साथ साथ घबराइए मत, मैं इसका लाइव एप्लीकेशन भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है। अब देखो, मैं वो चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा ही नहीं जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं करी है कभी बाजार में। तो जो भी इंप्लीमेंट किया है वही आप तक रख रहा हूं और उसका एक लाइव एप्लीकेशन, अभी एक रीसेंट ट्रेड मैंने पोजिशनली किया था तो वो भी आप तक रखने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो कुछ भी मिस ना करना। और एक बात मुझे और रखनी है आप लोगों के साथ कि बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स नए आए हैं इस चैनल पर सीखने के लिए, तो फटाफट से आप अगर बेटर तरीके से सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब इस चैनल पर क्वालिटी और डेप्थ नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। अभी तो बहुत बेसिक कंटेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले समय में आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे 100K भी हो गए हैं, तो उस पर एक गिव अवे भी मैं प्लान कर रहा हूं। लेकिन गिव अवे की इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाएगी आप तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है और आपने बेल आइकन ऑन नहीं करा हुआ है। तो अभी याद है आप लोगों को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा और सारी वीडियोस टाइमली पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं हमारे इनिशियल टॉपिक स्टॉप एंड रिवर्स के लिए। सबसे पहले बेसिकली समझो स्टॉप एंड रिवर्स है क्या। स्टॉप एंड रिवर्स देखो ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिंपल सी टेक्निक होती है कि जब भी मार्केट में आपका, ये मान लो एंट्री पॉइंट है, ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो 90% ऑफ द टाइम आदमी क्या करता है, या तो मलाल करता है कि अरे यार बार बार मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाता है, मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है। या फिर आप इसको एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दो कि जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं एक और एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे बनानी है उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन यहां पर बनानी क्यों है एंट्री, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस पर ही क्यों बनानी है एंट्री, कहीं और पर नहीं बना सकते। और कौन बेवकूफ स्टॉप लॉस पर एंट्री बनाएगा। देखो आप ध्यान से समझो, हम अभी तक क्या मजाक करते हैं एक दूसरे से। हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू कॉल ले ले और मैं पुट ले लेता हूं, या मैं कॉल ले रहा हूं तो पुट ले ले, तेरा पक्का प्रॉफिट होगा। हम बोलते हैं ना ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा विन रेट या हमारी मार्केट के साथ जो आंकड़ा है वो 36 का है। हम क्या करते हैं, जहां पर भी एंट्री लेंगे मार्केट वहां से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस हिट करेगा, इतना तो हमें पता है। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आप देखते हो कि अरे यार अगर यहां यहां कहीं सेलिंग साइड एंट्री बनाई होती तो बाप रे 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऐसा चला जाता। मैं भी ये सोचता था, बट कभी भी कभी मजाक में भी स्ट्रैटेजी बन जाती है। बस आपको ऑब्जर्वेशन अपनी टाइट रखनी है बाजार में। तो मैंने देखा कि जब मैंने मार्केट में स्टॉप लॉसेस को एंट्री बनाना स्टार्ट किया तो मार्केट में मुझे रिजल्ट्स भी बेटर मिलने लगे। और उसका एक और रीजन मैं आपको बताता हूं, वो आपने भी सुना हुआ होगा। बड़ा प्लेयर जो होता है ना बाजार में, इंस्टीट्यूशन प्लेयर, एफआईआईज हो गए, प्रोप्राइटरीज हो गए, ये हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट में बैठेंगे, क्योंकि मैं डेली डेटा देख रहा हूं और जो हमारे साथ डेटा देख रहे हैं उन्हें भी ये पता होगा। तो बड़े प्लेयर की दोस्तों जो एंट्री होती है ना, जहां से इंपल्सिव मूव आता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर का स्टॉप लॉस होता है। ये बेसिक प्राइस एक्शन है। जब आप मार्केट को बहुत ज्यादा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा बड़े प्लेयर की एंट्री छोटे प्लेयर का स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि जब लिक्विडिटी मिलेगी तभी तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर मुझे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने तो कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग एक इनिशियल प्लेस पे अगर स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं और मैंने वहां पर एंट्री बना दी और मार्केट वहां से एक अगर स्नोबॉल इफेक्ट दे गया, यानी कि एक डरा, दो डरे, तीन डरे, 10 डरे, फिर 100 डरे, तो सब पैसा बाहर खींचेंगे। जब पैसा बाहर खींचेंगे तो कोई तो ऑर्डर डालना पड़ेगा। अगर बाई किया है तो सेल डालना पड़ेगा। और मैं यहां पर अगर ऑपोजिट ऑर्डर डाल दूं तो मार्केट धड़ाम से करेगा पैनिक।
इसी पैनिक का फायदा उठाना है। कैसे उठाएंगे? देखो, ध्यान से समझो। स्टॉप एंड रिवर्स के लिए सबसे पहले तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, आपकी एंट्री, इनिशियल एंट्री। अब सर इनिशियल एंट्री कैसे होगी? अगर अपनी एंट्री आती है तो भी ठीक है, मैं आपको छूट देता हूं, अपनी एंट्रीज पर ही काम कीजिए, मेरे से ज्यादा एंट्री उंट्री करने की जरूरत है नहीं, अगर आपका अपना एंट्री सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आपको एंट्री का पता ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया प्रीमियम एंट्री वाला, प्रीमियम इंट्राडे स्ट्रैटेजी। तो उस पर भी आप एंट्री सेटअप सीख सकते हो कि कैसे उस पर आपको एंट्री सेटअप खेलना है। बेसिक एंट्री चाहिए, एक टारगेट चाहिए, ठीक है, और एक स्टॉप लॉस चाहिए। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इन दोनों के बारे में भी दे देता हूं बीच में। स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा? देखो, स्टॉप लॉस देखो ऐसा डिसाइड करना पड़ता है ना कि जेब से इतना ना निकले कि दूसरा ट्रेड ना ले पाओ। तो स्टॉप लॉस इज वेरी सब्जेक्टिव, है ना, कि आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, बट स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से आप ऐसा रखो जो मार्केट में आप दे सको। मान लो 1,000 रुपए आपके पास, तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखो। 5,000 रुपए, तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड कर देता हूं कि स्टॉप लॉस जितना भी रखो फर्क नहीं पड़ता है, उसके डबल टारगेट रखना जरूरी है, तभी जाके स्टॉप एंड रिवर्स काम करेगा। और ये बेसिक मैथ्स है। अगर 1 रुपए गवाओगे, 2 रुपए आएगा, तो बहुत बार जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी अपना गेम खेलेगी, मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। यानी कि करना क्या है, जितना भी स्टॉप लॉस रखना है उसके डबल टारगेट होना ही चाहिए। ये बेसिक मैथ समझ लो। अब क्या करना है, जहां पर भी आपने एंट्री ली, मार्केट को छोड़ दीजिए क्या कर रहा है। अब दो ही चीजें कर सकता है मार्केट यहां से, या तो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में, और या तो आपके टारगेट को हिट करेगा, तो भी दिक्कत नहीं है, ये तो हम चाह ही रहे थे। यानी दोनों केसेस में हमारी जीत है। कैसे होगी? मान लीजिए यहां पर जैसे मैंने अपना एक ट्रेड बनाया था, अभी मैं आपको दिखाता भी हूं। यहां पर मैंने अपना एक स्टॉप लॉस लगाया छोटा सा, और एक टारगेट लगाया बड़ा सा। टारगेट हमेशा मैं बड़े लगाता हूं। यहां से मार्केट थोड़ा सा मेरे फेवर में गया, बट मैंने प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्योंकि मुझे टारगेट का वेट करना है। जब तक आया नहीं, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब यहां पर स्टॉप लॉस पे आप दिमाग में चले जाओ अपने, हम करते क्या है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रैटेजी से बड़ा गेम दिमाग को कंट्रोल करना है। 90% ट्रेडर बोलेंगे, अरे यार मार्केट तो मेरे फेवर में कभी नहीं जाता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मलाल करेंगे। हमने क्या किया, अपना पैसा बुक कर लिया जितना लॉस बन रहा था। और ये करना है, स्टॉप एंड रिवर्स में सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट होते ही पैसा बुक कर लेना है जितना लॉस बन रहा है। अभी ये वाला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूं, अगर मेरे को दिख जाएगा अपने जर्नल में। यहां पर मैंने स्टॉप लॉस पे पहले अपना लॉस बुक किया है, और ये लॉस आई थिंक मेरा 90,000 रुपए का लगा था पोजिशनल में, क्योंकि बड़े लॉसेस होते हैं। तो 90,000 रुपए का मेरा ये लॉस लगा। लेकिन मैंने क्या किया, ध्यान से समझिए। जो भी मेरा, जैसे मान लीजिए मेरी एंट्री ये है, मैं बियरिश प्राइस एक्शन पे बैठा हुआ हूं, तो ये एंट्री हो जाएगी, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये मेरा टारगेट हो जाएगा। यहां से मार्केट ये गया और ऊपर हिट कर गया, समझ रहे हो? आप यहां पर लॉस बुक कीजिए। फर्स्ट स्टेप है लॉस बुक करना। लॉस बुक करना जरूरी है, घबराना नहीं है। अब क्या करना है, लॉस बुक करने के बाद मार्केट को देखिए, मार्केट कर क्या रहा है। अगर मार्केट एंट्री पर आता है, कुछ नहीं करना है। मार्केट दोबारा टारगेट हिट कर देता है, कुछ मलाल नहीं करना है। हमें वेट करना है सिर्फ और सिर्फ, बहुत अटेंटिवली, कि मार्केट हमारे एसएल प्राइस के ऊपर क्लोजिंग कब दे रहा है। क्या बोला समझ लीजिए। अब मैं इसमें धीरे धीरे चीजें ऐड कर रहा हूं, तो ये अब धीरे धीरे करके और इंपॉर्टेंट होता जाएगा। जहां पर भी एंट्री लो, अब बुलिश में देख लेते हैं एक बार, जहां पर भी एंट्री लो, एक छोटा स्टॉप लॉस बनाओ, डबल टारगेट बनाओ, डबल साइज का टारगेट। वेट करो मार्केट क्या कर रहा है। टारगेट करेगा तो कुछ नहीं करना, स्टॉप एंड रिवर्स। स्टॉप एंड रिवर्स तभी करना है जब टारगेट हिट नहीं हुआ है। लिख लीजिए, स्टॉप एंड रिवर्स इज डन ओनली व्हेन द टारगेट्स इन द मार्केट आर नॉट मेट। अगर 1:2 टारगेट है, मार्केट 1:1 से पहले पलट गया है, तो स्टॉप एंड रिवर्स कर सकते हैं। मार्केट 1:2 से थोड़ा सा पहले पलटा है, तब नहीं करना है, क्योंकि तब तो फेवर में चला गया है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। लेकिन अगर मार्केट टारगेट से बिल्कुल पहले ही पलट गया है, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत बड़ी डायरेक्शन मुझे कैप्चर करनी है, नहीं हुई, इनिशियली मार्केट पलट गया, तो मतलब मार्केट में दूसरी साइड मोमेंटम आने वाला है। तो क्या किया हमने, यहां पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस बना करके रख दिया, और टारगेट बना करके रख दिया। मार्केट टारगेट से पहले पलट गया, पलटने दो, लॉस दिख रहा है, यहां पे भी लॉस दिख रहा है, यहां पे भी लॉस दिख रहा है। यहां पर जब स्टॉप लॉस पर आया, लॉस बुक कर लिया, सिंपली लॉस बुक कर लिया, होल्ड नहीं करना। ऐसे नहीं कि दोनों साइड की पोजीशन रहन दूं, ये करूं वो करूं, कुछ नहीं, ये सिर्फ लॉजिकल ट्रेडिंग है। इमोशंस को आपने साइड में रख देना है, कचरे के डब्बे में ट्रेड करते वक्त। लॉस बुक कर लिया, कितने का भी दिख रहा है,
लॉस बुक करते ही आपने वेट करना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंट्री ले ली। डायरेक्ट एंट्री पर होगा क्या कि मार्केट टच करके कई बार रिवर्स भी हो जाता है, तो दोनों साइड स्टॉप लॉस लग जाएगा। थोड़ी सी आपको इस सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा आपके स्टॉप लॉस लेवल पर क्लोजिंग होने का। ये आपकी एंट्री थी, ये आपका स्टॉप लॉस था, ये आपका टारगेट था, है ना। तो यहां पर मार्केट गया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तब जाके आपकी नई एंट्री बन जाएगी। अब देखो मैंने क्या किया, पहले आप देख लो, फिर मैं आगे की चीजें बताता हूं। ये मेरा ट्रेड था, आई थिंक डेट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। अम, इसमें मेरा 90,000 के आसपास का स्टॉप लॉस है वो, आई थिंक। ओके, तो इसमें एक चीज हो गई है कि मैंने मे फ्यूचर्स पर ही बाई सेल करा हुआ है, इसलिए क्वांटिटीज आपको ज्यादा दिख गई होंगी। लेकिन इस पर ही मेरा पहले स्टॉप लॉस लगा था, मे फ्यूचर्स पर ही। इस पर मेरा स्टॉप लॉस लगा था 90,000 रुपए का। 90,000 का मेरा स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद मैंने इस पे 1.30 का प्रॉफिट बनाया। अब इसमें और ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने उसके बाद इस पर एक ट्रेड और मारा है, पिरामिडिंग करी है जिसे बोलते हैं, और उस पर भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो लेकिन मेन चीज क्या है कि मेरा 90,000 का स्टॉप लॉस लगा था इस पर, सेम ट्रेड पर। लेकिन मुझे पता था कि यहां पर मार्केट में मोमेंटम तो आना है, डायरेक्शन की तो क्लैरिटी नहीं थी मुझे बॉटम पे। लेकिन मुझे बचा किसने दिया? स्टॉप एंड रिवर्स ने। तो सेम चीज जो आपको बताइए वो मैं फॉलो करता हूं। अब आपको मैं दोबारा चार्ट पर ले जाऊंगा, और आपको अगर मैं दिखाऊं तो आई थिंक वो ये लेवल है जहां पर मेरी एक एंट्री बनी थी। मैं फेल हुआ मार्केट में, 90,000 की थप्पड़ लग गई। लेकिन मैंने क्या किया, यहां पर मार्केट ने एक, मैं बोलता हूं स्टॉप लॉस दिया, मैं निकला। अब एंट्री का मैं वेट कर रहा हूं, तो जैसे ही मुझे किसी कैंडल पर पर्टिकुलर एंट्री मिली, क्लोजिंग पे मिली, वहां पर मैंने अपनी नई एंट्री बनाई। समझ गए? पहले बियरिश थे, फिर बुलिश हो गए। आप लोग अब इंट्राडे में कर रहे हो, चाहे पोजिशनल कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉप एंड रिवर्स एक ऐसा मेथड है जो आपके हर सेक्टर में काम आ जाएगा। आज से पहले क्या हो रहा था कि आप जिस डायरेक्शन में एंट्री लेते हो, मार्केट पलट करके दूसरी साइड 100 पॉइंट का मूव, 200, 250, 300 पॉइंट का मूव दे देता है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो चाह रहे हैं कि मार्केट मोमेंटम क्रिएट करे। तो जिस भी साइड मार्केट मोमेंटम क्रिएट करता है, आज के बाद हम नहीं फंसने वाले। अब कुछ मैं टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, स्टॉप एंड रिवर्स अगर बहुत पास चला गया टारगेट के, तो तब नहीं करना है, ये लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है। अगर वहां से उतने ऊपर से आप स्टॉप एंड रिवर्स कर रहे हो, तो वो स्टॉप एंड रिवर्स नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन में मोमेंटम आया है या नहीं है। अगर मोमेंटम आ गया है, टारगेट्स थोड़े बहुत रुक गए, तो इट्स अनदर इशू, आप फिर ट्रेल करके स्टॉप लॉस ले सकते हो। फिर स्टॉप एंड रिवर्स नहीं करना है। लेकिन अगर इनिशियली मार्केट पलट जाता है, तो स्टॉप एंड रिवर्स करना है, यहां पर टिक लगाइए अगर इनिशियल मार्केट पलटता है। एक चीज और समझ लीजिए, स्टॉप एंड रिवर्स टच करने पर मैं तो नहीं लेता हूं, आप बैक टेस्ट करके देखिए कि अगर टच करने पर आप लेते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेनिफिट मिल रहा है, या फिर क्लोजिंग पर आपको बेनिफिट मिलता है। मुझे क्लोजिंग पर मिलता है तो मैं क्लोजिंग पर लेता हूं। यह भी स्टॉप एंड रिवर्स का एक लॉजिक है। तीसरी चीज आप नोट कर लीजिए, स्टॉप एंड रिवर्स करते टाइम भी तो एक स्टॉप लॉस लग सकता है। ये तो आपने पूछा ही नहीं। यानी कि आपने अगर मान लो यहां पर एंट्री बनाई, ये टारगेट्स है, ये स्टॉप लॉस है, आपने यहां स्टॉप लॉस लिया, क्लोजिंग भी ली, यहां पर आपने नई एंट्री बनाई, यहां स्टॉप लॉस लग गया, मार्केट यहां पे दोबारा स्टॉप लॉस दे गया। अब क्या करना है? ये भी तो सवाल बनता है। मैं पर्सनली दो ट्रेड से ज्यादा एक पर्टिकुलर सेटअप पे नहीं लेता हूं। आप चाहें तो उसको मैक्सिमम 3 कर सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं करने। यानी कि अगर यहां पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना, तो इसकी क्लोजिंग के ऊपर एक एंट्री बनाओ, नीचे स्टॉप लॉस रखो, ऊपर टारगेट रखो। ये थर्ड होगा, लास्ट होगा। लेकिन मैं पर्सनली दो करता हूं, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बेटर है मार्केट में। अगर मैं गलत होता हूं 2 बार, तो मुझे पता है वो अनसर्टेनिटी है मार्केट की, उस पर मुझे ज्यादा लड़ाई करनी नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है और आपको लगता है मार्केट बार बार ब्लफ करता है, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पर 2 से 3 बार स्टॉप एंड रिवर्स कर सकते हो। यही 3 टर्म्स एंड कंडीशन है स्टॉप एंड रिवर्स की। अब स्टॉप एंड रिवर्स कोई आसान मेथड भी नहीं है। इस पर आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, और आपको क्या करना है इस पर वो आप सुन लीजिए। 2 साल का डेटा निफ्टी का बैक टेस्ट करना है। जो भी आपका टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 15 मिनट, वन डे, आप जैसा भी बना दिए टाइम फ्रेम, जो आपकी एंट्री है, जो आपकी एग्जिट है, बनाइए। 2 साल का डेटा बैक टेस्ट जरूर करना है स्टॉप एंड रिवर्स के मेथड पे, और ये फाइंड आउट करना है कि 2 बार स्टॉप एंड रिवर्स करके बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या फिर 3 बार। सिर्फ इतना ही बैक टेस्ट करना है आपको। आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस, स्टॉप एंड रिवर्स आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुली करता है, मैं आपको आज भी बता रहा हूं।
ऑलराइट, तो ये मेथड है स्टॉप एंड रिवर्स का। और भी इसमें डिटेल्स ऐड होती रहती है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम अभी इतना रखने वाले हैं। लेकिन आप अगर चाहते हो कि इसका मैं एक और पार्ट बना दूं, तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आपने ये वीडियो देखा है, आपको ये वीडियो पसंद आया या बुरा लगा, दोनों चीजें बताना, अपना फीडबैक देना, और कौन सी जगह से देखा है ये भी बता देना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ऑडियंस कहां से है, सवाल क्या है उनके, और वो कैसा महसूस करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इस वीडियो का आगे का पार्ट भी चाहते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।